ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावन निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। और प्रथमानुयोग कर्णानुयोग इन दोनों का व्याख्यान का विधान अपन देख चुके हैं। चारणानुयोग के व्याख्यान का विधान अपन यहाँ पे देख रहे हैं। कल अपनी बात चली थी कि जो जीव बिल्कुल ही ना समझ है, जिसे समझ में नहीं आता, जो निश्चय व्यवहार का स्वरूप भी नहीं समझता और धर्म का स्वरूप इसी वजह से समझ भी नहीं सकता, क्योंकि निश्चय व्यवहारात्मक जिन शासन है, सद्वाद आदि की अपेक्षा से सद्वाद से कथन किया जाता है। तो अगर इसको निश्चय व्यवहार आदि समझ में नहीं आते हैं, धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आता है, और ऐसा लगता है कि शायद समझाने पर भी नहीं समझ पाए, तो उसके लिए उसका भला कैसे करते हैं आचार्य थे, इसके संबंध में अपनी चर्चा चली थी। उसमें भी दो तरह के जीव देख लिए अपन ने। एक तो असंगी पंचेंद्रिय तक के, है ना, कि जिनको तो उपदेश देने का कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन उनका भला कैसे करते हैं आचार्य देव, कि दूसरे जो जीव जिनको उपदेश दिया जा रहा है, उनसे कहते हैं कि तुम इन जीवों की दया पालो, तुम इन जीवों का घात मत करो। एकेंद्रिय से लगा के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का घात हमको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से तो उन सब छोटे बड़े जीवों का भला हो। दूसरे नंबर पर अब जो संगी पंचेंद्रिय भी है और उपदेश को थोड़ा बहुत ऐसा ग्रहण कर सकता है कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना, लेकिन ज्यादा नहीं समझता और ज्यादा समझेगा भी नहीं, उपदेश देने के बाद भी अगर उसको समझ में नहीं आता, तो उसका भला कैसे करते हैं? तो उसका भला ऐसे करते हैं कि उसको पाप छुड़ाते हैं, कोई ना कोई सा पाप छुड़ाते हैं। उसको देख लेते हैं कि इसकी धर्म में रुचि हो रही है क्या, इसकी धर्म में रुचि हो रही है, इसलिए धर्म रुचि देख करके उसको पाप छोड़ने का और धर्म मार्ग में लगने का उपदेश देते हैं। उधर उसकी कषाय की मंदता होती है और इधर पुण्य भी बंधता है। तो आगे इतना तो होता है कि वो दुर्गति में नहीं जाता, खोटी गति नहीं बंधती, है ना, दुर्गति आदि में नहीं जाता, खोटी गति में नहीं जाता, अच्छी गति में जाता है। अच्छी गति में गया ये फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि वहां अभी इसको विशेष पाप नहीं भोगना पड़े, लेकिन एक खास काम वहां पर हो, इसकी मंद कषाय से और इधर रुचि लगने से पूर्व जो धर्म की वासना बनी थी, धर्म का संस्कार इसको बना था, उससे, और यहाँ पर कुछ निमित्त आदि भी ऐसे मिल जाते हैं जो इसको धर्म मार्ग में लगाते हैं, तो वहां इसका भला हो। वहां अगर ये धर्म मार्ग में वो अपना उपयोग लगाए, धर्म बुद्धि से अपना उपयोग इधर लगाए, तो इसका भला हो जाता है। तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल पाप में गिरा हुआ जीव आगे चलकर वो भी धर्मात्मा बन जाए, ऐसा उस ना समझ जीव का भी भला आचार्य देव कर देते। वो उसके लिए एक भूमिका तैयार कर देते, जहां वो धर्म रूपी पौधा उगेगा, धर्म का अंकुर प्रस्फुटित होगा, ऐसी एक भूमिका तैयार कर देते हैं ऐसे जीव। ठीक है, तो ये तो इस जीव की बात हुई थी। अब दूसरा जीव जो समझता है निश्चय व्यवहार को, अथवा समझाने से समझ सकता है, ऐसे जीव का भला कैसे करते हैं, वो अपने को देखना है ना। तो यहां से अपन इसको पढ़ते हैं, ढूंढारी से देखते हैं इसे।
नीचे से पांचवी पंक्ति है ये, है ना। तो ऐसे तो उसको तो पाप छुड़ाकर पुण्य कार्य में लगा दिया था, इतना उसका एक भूमिका तैयार होने जैसी बात हो गई थी। बहुरी, कौन सा पेज है? हाँ, नीचे से पांचवी पंक्ति। नहीं, ये इसके पहले वाला, इसके पहले वाला ऊपर वाला पेज। हाँ, यहाँ से। बहुरी, जे जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त भय व प्राप्त होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उपकार किया जो उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दे मोक्ष मार्ग विषय प्रवर्ताए। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करें, परंतु जिन जीवनी का ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु कहा कर, जैसा बन्या तैसा ही उपकार किया, ताते दो प्रकार उपदेश दीजिए। तहा व्यवहार उपदेश विषय तो बाह्य क्रियानी ही की प्रधानता है, तिनका उपदेश ते जीव पाप क्रिया छोड़ी पुण्य क्रियानी विषय प्रवर्ते, तहाँ क्रिया के अनुसार ही परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़ी किछु मंद कषाय हो ही जाई, सो मुख्य पने तो ऐसे है। बहुरी, काहू के ना होई तो मति हो, श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियानी को उपदेश है। बहुरी, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश विषय परिणामनी ही की प्रधानता है, ताका उपदेश ते तत्व ज्ञान का अभ्यास करी व वैराग्य भावना करी परिणाम सुधारे, तहा परिणाम के अनुसार ही बाह्य क्रिया भी सुधरी जाए, परिणाम सुधरे बाह्य क्रिया सुधरे ही सुधरे, ताते श्री गुरु परिणाम सुधारने को मुख्य उपदेश है। ऐसे दो प्रकार उपदेश विषय विषय जहां, एक सेकेंड, व्यवहार का ही ऐसे दो प्रकार उपदेश विषय जहां व्यवहार का ही उपदेश हुई, तहां सम्यक दर्शन के अर्थ ही, इसको यहीं छोड़ते हैं अभी, क्योंकि ये आगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों की बात आएगी, पहले यहीं तक देख लेते हैं। देखिए क्या कहा यहाँ पर। तो एक जीव तो वो देखा था अपन ने जो बिल्कुल समझता नहीं था, लेकिन आ, आगे समझाने पर भी समझने वाला नहीं था। अब उस जीव की बात कि जो समझता है अथवा समझाने से समझ सकता है। इसको दूसरे शब्दों में क्या लिखा टोडरमल जी ने, कि जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त भय, जिसने मोक्ष मार्ग अपने जीवन में प्रकट कर लिया। अब कोई कहे कि हमको तो सम्यक दर्शन हो गया, हमें क्या जरूरत है मतलब श्रावकाचार की या आचरण परक ग्रंथों की, चरणानुयोग की, हमें क्या आवश्यक। तो जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो चुके हैं या प्राप्त होने योग्य हैं, उनका क्या कैसे उपकार होगा, तिनका ऐसा उपकार किया जो उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दे मोक्ष मार्ग विषय प्रवर्ता है, मोक्ष मार्ग में लगा दिया। गजब हो गया, हम तो हमें तो पहले से ही है, हमको कैसे प्रवर्तन कराया। कि भैया जिसको पहले से होता भी है, वो अगर निरंतर अभ्यास नहीं रखे तो वो छूट भी जाता है। समझ में आई बात। पहले से जानकार भी हो ना, लेकिन उसका अभ्यास नहीं रखे तो छूट जाता। अरे बहुत सी चीजें याद करी होंगी आपने बचपन में, 10वीं की परीक्षा दी थी, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आए होंगे, हैं। उस समय पे क्या क्या याद किया था, अभी याद है क्या? अब तो याद भी नहीं कि क्या क्या चीजें थी, 10वीं में क्या आता है, 9वीं में क्या आता है, कुछ याद। क्यों? कि उसका अभ्यास नहीं रहा। धर्म की बहुत सारी चीजें याद थी, याद करी होंगी आपने पहले, लेकिन फिर ये अभ्यास नहीं रहा तो भूल गए कि पहले तो सब याद था। हम लोगों के साथ तो ऐसा खूब होता है, जब पढ़ते हैं ना, शास्त्री करते हैं, उस समय तो बहुत सारे शास्त्रों बिल्कुल मुंह जबानी हो जाती है सब चीज। क्या? क्योंकि निरंतर वही अभ्यास, दिन भर वही वही काम, वही वही काम। कॉलेज में भी वैसे ही कोर्स, और इधर तो शास्त्र मतलब जो धार्मिक पढ़ाई है उसमें भी वही चीजें, तो वो याद बहुत जल्दी होती है उस समय।
उस समय एक एक दिन में 30-30, 40-40 गाथाएं याद कर, और ज्यादा ही कर ले। वो मशीन काम करती है तो ऐसे ही करती है, और बाद में जब अभ्यास नहीं रहता तो भूल गए। जिस विषय का अभ्यास बना रहा वो याद रहेगा, जिसका अभ्यास नहीं बना रहा वो भूल जाएंगे, ऐसा होता। तो ऐसा ही यहाँ भी समझ, भले वो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन अगर चरणान योग आदि का अभ्यास नहीं रखे तो उसके आचरण में शिथिलता आ सकती है। चरणान योग में जैसे सामान्य रूप, जैसे निश्चय और निश्चय मिश्रित व्यवहार का कथन, तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि के संबंध में जो कथन आया है, जैसी प्रेरणा दी गई, उसका निरंतर अभ्यास नहीं रखे, बारंबार उसका अभ्यास नहीं करता रहे, तो इसकी प्रवृत्ति, इसका वो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन गड़बड़ा सकता है। तो श्री गुरु ने ये उपदेश दे करके उन पर उपकार किया। किन पर? कि जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए थे उन पर भी, और जो लगे हुए नहीं है, है ना, लेकिन उपदेश देने पर लग सकते हैं, उन पर भी। दोनों तरह के जीवों को यहाँ पर ये उपकार हुआ। अब ये तो बात हो गई, सामने वाला कह सकता है, लेकिन मान लो इनका उपदेश देने पर भी कोई धर्म मार्ग में नहीं लगे तो? अब कोई सा भी जीव, चाहे वो बिल्कुल मूर्ख जीव जिसका उदाहरण पहले लिया वो हो, चाहे कोई नया जीव हो जो समझाने पर समझ सकता हो लेकिन नहीं लगे तो इनका तो काम बिगड़ गया ना पूरा, इनका तो व्यर्थ गया ना काम। क्या कह रहे हैं? श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करे, वो तो यही भावना रखते हैं कि ये जीव सुख के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े, इसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। वो तो सबका ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवनी के ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु कहाँ पे? अब उनकी कोई वो गारंटी थोड़ी ना, या उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ना। उनको तो भाव आया था ऐसा कि मैं इस जीव को थोड़ा सा समझा दूं और ये मोक्ष मार्ग में लग जाए, उसको तो भाव आया, उनको तो ऐसा भाव आया मुनिराज को, तो श्री गुरु को तो। अब ये नहीं लगे तो उसके पीछे थोड़े ना पड़ेंगे, कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, डंडे के बल पे थोड़े ना परिवर्तन कराया जाता। समझ में आई बात? कोई बल से बल जबरी तो कराते नहीं कि नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं। उनको तो जितना विकल्प था उन्होंने कह दिया। अब कोई माने तो मानो, नहीं माने तो मत मानो, दुखी होते रहो। अनादिकाल से नहीं मानी तो दुखी होता रहा, और मान लेगा तो इसी का भला हो। तो श्री गुरु ने तो अपनी तरफ से उपकार कर दी। अब ये उनकी बात को स्वीकार अगर नहीं करे तो इसमें तो अब उनका कोई वो जिम्मेदारी नहीं, उनकी जवाबदारी भी नहीं है कि हम तो गए थे उनके पास, उन्होंने सुधारा ही नहीं। अरे तू नहीं सुधरा, इसमें उनकी क्या गलती? उन्होंने तो उपाय बता दी। तो जिनवाणी, चरणान योग के शास्त्र, वो तो उपाय बता देते हैं। अरे रत्नकरण श्रावकाचार्य 2000 साल से है ही ना, है? और जैन कुल में जाने कितने करोड़ों अरबों लोग हो चुके होंगे अब तक तो। पीढ़ियां देखो तो अरबों लोग तो हो ही चुके होंगे, नहीं हो गए होंगे? लेकिन ये बताओ, जिसको माननी है वो माने, नहीं माननी है तो नहीं माने। आया समझ? वो क्या करे, उनको तो भाव आया था तो लिख दिया उन्होंने। कौन? हाँ, वो जैसे मान लो वो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या कोई भी है, वो चौराहे पे खड़े रह के यही तो बताते इधर जाओ इधर मत जाओ, यही तो बताएंगे ना। अब वो कोई नहीं माने और एक्सीडेंट कर ही ले तो कर ले, ये उसकी जवाबदारी थोड़ी ना, भुगतना तो इसको ही पड़ेगा ना। समझ में ही बात? तो कोई भी अपन उदाहरण ले सकते हैं, और भी अध्यापक क्या करेगा, वो पढ़ाएगा ही तो सही। अभी ढीठ जैसा नहीं पढ़े नहीं सीखे तो क्या करे वो, तो इसके पीछे जान तो नहीं देगा वो अध्यापक। जितना उसका उसका जो दायित्व है वो पूरा निभा दिया उसने। अब आगे तो परीक्षा में लिखना नहीं लिखना ये तो इसके ऊपर है ना, ग्रहण करना नहीं करना ये इसके ऊपर है। तो ये हमारी नैतिक सांस्कृतिक जिम्मेदारी, या श्री गुरु ने हम पर जो उपकार किया है उस उपकार को हम सफल बनाए, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम सोचे ये उनकी जिम्मेदारी होगी, नहीं, सवाल ही नहीं। वो अपना काम कर गए। उनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में, मात्र संज्वलन के उदय में जितना राग हो सकता था उस अनुपात में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा दी।
उनको जो विकल्प आ सकता था दूसरे के भला करने का, वो उन्होंने कर दिया। अब तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बात को कितना स्वीकार करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। हाँ, सही है। जिसको अपना कल्याण करना है वो कर ले। श्री गुरु तो उपदेश दे गए हैं। और जिसको नहीं करना तो भटकता रहे, और क्या। अभी पेट नहीं भरा इसका, अनादि काल के दुखों को खा खा कर, मतलब वो दुख उठा करके भी अभी तक तृप्त नहीं हुआ है, और दुखी होना चाहता। समझ में आई बात? समझना खुद ही पड़ेगा, भाव तेरे बह रहे, चेत चेतन प्राप्त अवसर, आत्मचिंतन की घड़ी है ना। बढ़िया भजन है वो, अच्छा है, उसके अंदर सब पद वगैरह सब अच्छे हैं। तो क्या कहा ये, कि जैसा बना वैसा ही उपकार किया। हाँ, लिख भी दिया, पांचवी गाथा में समय सार जी की उन्होंने। बतलाऊं तो करना प्रमाण, यदि दायच प्रमाणम चुके छलमण घेतवम, ये भी कह दिया कि मैं तो मेरे निज वैभव से इसे दिखाऊंगा। अब तू तेरे निज वैभव से इसको स्वीकार कर, ये तेरी जिम्मेदारी। कुंद कुंद आचार्य देव ने और हमारे सभी आचार्यों ने तो अपने निज वैभव से, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने राग भाव के अनुसार है, उस विकल्प की पूर्ति कर ली। अब तो हमारे ऊपर है, क्या बोलते हैं वो, गेंद अब अपने पाले में है। आया समझ में? अब अपने पाले में है, अब वो अपने ऊपर है कि अपन क्या करते हैं। अभी भी अवसर गंवा दे तो गंवा दे, गंवाते ही आए हैं अनादिकाल से। ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। टोडरमल जी लिखेंगे, सब तरह से अवसर बन आया है, अवसर आ चुका है। अभी जो अवसर चूक गया तो फिर अनंत अनंत काल तक वापस दुख उठाना पड़ेगा। फिर मौका नहीं, वापस कोई भरोसा नहीं कि कब मिले ऐसा अवसर। समझ में आ रही है बात? मतलब देखो, कई बार ऐसा लगता है कि अ, जो कहते हैं ना कि अरे अभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पूरे बहाने हैं, पूरे बहाने हैं। क्योंकि बताओ, सम्यक दर्शन के लिए अगर कोई ये कहे कि अभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता, कारण क्या है? हुँ? क्या चाहिए? सम्यक दर्शन के उपायभूत जो जो भी कारण है, हमें कौन सा उपलब्ध नहीं है? कोई कह सकता है साक्षात तीर्थंकर तो नहीं। अरे साक्षात तीर्थंकर नहीं तो तीर्थंकर के पास क्या पहले जाकर के नहीं आया? और तीर्थंकरों के पास जाकर के क्या ग्रहण करता, क्या लेता उनसे? वो वाणी तो लेता, अथवा उनके दर्शन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता। तो तीर्थंकरों से ज्यादा उपकारी उनकी प्रतिमा बताई गई है, पता है आपको? क्योंकि तीर्थंकर, जैसे मान लो महावीर स्वामी तो 72 वर्ष की आयु थी टोटल, जिसमें से केवली काल 30 वर्ष का ही था। और महावीर स्वामी की प्रतिमाएं उस समय से लेकर आज तक, तो 30 वर्ष का केवली काल, और ये तो कितने, 3,000 4,000 साल, तो 3,000 तो अभी हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। अभी तो नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे थोड़े समय बाद। तो प्रतिमा को ज्यादा उपकारी बताया जाता है, क्योंकि प्रतिमाएं वर्षों तक चलती, सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक चलती। उन प्रतिमाओं के दर्शन कर, जैसे उनके दर्शन करके, आया तो था मोक्ष, इसमें ही तो आया था शुरू में, कि उनके जिन बिंबों से एक धर्मोपदेश बिना और सब कार्य वैसे के वैसे ही सिद्ध होते हैं, जैसे साक्षात अरहत भगवान। शुरू में ही तो देखा था अपन ने, पहले अधिकार, वो सारा प्रयोजन सिद्ध होता पांचवें काल के अंत तक रहेंगे, रहेंगे। विराज रहेंगे तीन कछाय चौकड़ी के अभाव। तो अभी ये तो समय दर्शन में तो एक चौकड़ी कछाय है। इसमें कितना करना है, 3 कषाय चौकड़ी थोड़ा है बेटा, नहीं, यहाँ तो एक कषाय चौकड़ी का ही नाश है ना। बल करना हाँ, पड़ेगा। वो भी अपने आप ही हो जाता, क्योंकि वो कषाय चौकड़ी तो मिथ्यात्व की जोड़ीदार है, अनंतानुबंधी। वो उसके साथ अपने आप चली जाएगी, है ना। उसकी तरफ तो देखना ही नहीं है, कषायों की तरफ तो देखना ही नहीं। मिथ्यात्व के नाश करने के लिए सच्चे देव हमको मिल चुके हैं, सच्चे शास्त्र आज उपलब्ध हैं। और जो 300 साल पहले नहीं था लोगों को, ऐसा हमको उपलब्ध है शास्त्रों को समझने की पद्धति। टोडरमल जी ने वो भी दे दी। पहले के लोगों को ये चीज, ये सुविधा नहीं थी, ये कुंजी नहीं थी उनके पास कि कैसे अर्थ निकाल। हमको वो भी मिल गई।
और सच्चे गुरु भी भले अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन अंतिम समय तक रहे, पंचम काल के अंत तक 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराज रहते। इसलिए ये अवसर चूकना योग्य नहीं। नहीं तो अवसर चूक गया तो भव भव पछताएगा, है ना। बार बार अपन आती है ना वो पंक्ति ध्यान में आ जाती, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। ये मानुष पर गया सुकुल सुंगो निर्माण, हम्म। सब मिल गया। छेड़ाला में आप सबने पढ़ रखा, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, एह विधि गए न मिले, कैसे, मणि जो उदधि समान। बहुत मुश्किल है भाई, इसलिए अभी मौका है तो कर लेना चाहिए, है ना। और लग कुछ भी नहीं रहा उसमें, लग कुछ भी नहीं रहा। हाँ, मूल उपदेश अपने को मिला ही है ना, अरहंतों ने जो बताया, आचार्यों ने जो बताया, तो वो हमको प्राप्त ही है। अब इसके अलावा और क्या चाहिए, बाकी तो अपने हाथ की बात है सारी। देखो, तो जैसा बनया तैसा ही उपकार किया। अब वो नहीं हुआ उसका तो ये क्या करे, हैं? वो तो अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया उन्होंने। ताते हैं दो प्रकार उपदेश दीजिए, तो 2 प्रकार उपदेश देने का कारण समझ में आया, एक ठेठ व्यवहार का और एक निश्चय मिश्रित व्यवहार का। दोनों उपदेश किसके लिए? ठेठ व्यवहार का उपदेश तो उसके लिए है जो बिल्कुल कम समझता है ना, नहीं समझ पाता, या शायद आगे भी नहीं समझ पाए, तो ठेठ व्यवहार का उपदेश तो उसकी। निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश ऐसे जीव के लिए है कि जिसको निश्चय व्यवहार समझ में आता है, अथवा समझाएं तो समझ जाए, उसके लिए ये, ऐसे उन 2 प्रकार के जीवों के लिए 2 तरह का उपदेश। कहा, अब देखना, अब ये दोनों उपदेश कैसे हैं, थोड़ा उनका परिचय भी जान लो। तहा व्यवहार उपदेश विषय तो बाह्य क्रियानी ही की प्रधानता है ना। व्यवहार उपदेश में क्या आएगा? बिल्कुल बाहरी क्रिया, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, और व्यवहार का ही कथन है, पूरा ध्यान रखना। क्योंकि शरीर की क्रिया आत्मा कर सकता है क्या? शरीर की क्रिया आत्मा कर नहीं सकता, अन्य वस्तु का ग्रहण आत्मा कर नहीं सकता, अन्य वस्तु का त्याग भी आत्मा कर नहीं सकता। ये तो हो गई पक्की बात। लेकिन समझा किस जीव को रहे, उसको तो वही भाषा समझ में आती है, ऐसा कर ऐसा मत कर, यह ग्रहण कर इसका त्याग कर, ये उपदेश समझ में आता है उसको। वहां ये मत समझाना कि कौन खाता है और कौन पीता है। देखो, आगे आ जाएगी वो सारी बात। हम्म। तहाँ व्यवहार उपदेश विषय तो बाह्य क्रियानी ही की प्रधानता है, तिनका उपदेश ते जीव पाप क्रिया छोड़ी पुण्य क्रियानी विषय प्रवर्त। ये तो काम होगा ना, क्योंकि पाप छोड़ने का उपदेश तो आएगा ही है। पाप क्रियाओं को छोड़ेगा, पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तित, तो इसमें भला क्या हुआ, ठहरो। तहा, अब देखो मनोविज्ञान, क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़ी किछु मंद कषाई होई जाए। सो मुख्य पने तो ऐसे ऐसे है, मुख्य रूप से तो ऐसा है कि वो जब क्रिया इसकी पलटती है, तो क्रिया के निमित्त से जीव के भाव भी होते हैं, शरीर की क्रिया के निमित्त से जीव के भाव भी परिवर्तित होते हैं। ये अपन पढ़ेंगे दूसरे तीसरे अधिकार में। जीव के भावों का और शरीर की क्रिया के परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध होता है, परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। क्या? जैसे उदाहरण के तौर पे दोनों तरफ से देखें अपन, जीव के भाव, गुस्से के, तीव्र क्रोध का भाव आया, ठीक है ना, और उधर आंखें लाल हो गई, यही उदाहरण देंगे, टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, है ना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब है। दूसरी तरफ अब शरीर की क्रिया से देखो, माथे पर चोट लगी और इधर इसके दिमाग में, मतलब वो ज्ञान में थोड़ी सी ऐसी विपरीतता आ गई, आंख में जाला वाला आ गया, और इधर जानने का भी वो दिखना भी कम हो गया, होता है ना ये। तो शरीर की क्रिया माने शरीर की परिस्थिति से जीव के भाव, और जीव के भावों से शरीर की क्रिया, इन दोनों में परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त निमित्तिक समझ गया ना, 100% नहीं बैठेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मैंने नियम रूप नहीं, अधिकांश हो जाता है।
तो आचार्य देव ने इसको ऐसे पकड़ा कि इस जीव को अगर अपन जीव के भावों की तरफ से बात करें, क्योंकि उनको सुधारना क्या है, क्रिया सुधारनी है भाव सुधारना, क्रिया सुधारना, अरे भाव सुधारने हो, उनको सही लाइन पर लगाना, भाव सुधारने हैं आचार्य देव। लेकिन अगर इस जीव को मैं भावों के हिसाब से उपदेश देता हूं तो ये कुछ भी नहीं समझे, इसे समझ में नहीं आएगी। तो क्या करें कि भावों के और उस क्रिया के संबंध है ना, तो वो उसको क्रिया बताते हैं, क्रिया का ही उपदेश देते हैं कि ऐसी क्रिया कर और ऐसी क्रिया मत कर, पाप की क्रिया मत कर, पुण्य की क्रिया कर। इससे क्या होगा कि अधिकांशतया ऐसा होता है कि इधर ये पुण्य की क्रिया में लगता है, पाप की क्रिया छोड़ता है, तो इसके भाव भी परिवर्तित होते हैं, पाप रूप अशुभ भाव छूट करके पुण्य रूप शुभ भाव होते हैं। निमित्त निमित्तिक संबंध है, ठीक है ना, लिख देना यार। मुख्य पने तो ऐसे, मुख्य पने नियम रूप नहीं, मुख्य पने तो ऐसा ही है। कैसा कि क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़ करके किछु मंद कषाय हो जाए। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, कोई कठिन नहीं है। बाहर की क्रिया इसकी पलटी तो क्रिया के हिसाब से वैसा भी हो गया। बहुरी काहू के न होई तो मती हो, अब किसी के नी भी हो तो नी हो, कोई मायाचारी हो, छल कपट वाला हो, वो बाहर की क्रिया तो वैसी कर लेवे, लेकिन अंदर से परिणाम नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे, गारंटी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा वो निमित्त निमित्तिक संबंध तो है, नियम रूप नहीं है। लेकिन क्या, वो नियम रूप नहीं है कि आपकी क्रिया सुधर गई है तो भाव भी सुधर ही जाए। अब थोड़े से सिद्धांतिक बात कहता हूं, क्रिया से भावों की व्याप्ति नहीं। क्या, क्रिया से भावों की व्याप्ति नहीं। अच्छा, भावों से क्रिया की व्याप्ति वो है, वो दिखाएंगे अभी। अच्छा, वो भी दिखाएंगे, ठीक है ना। देखो, तो क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़ के किछु मंद कषाय हो ही जाए। सो मुख्य पने तो ऐसे, बहुरी काहू के न होई तो मति हो। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियानी को उपदेश है। ये लाइन खास है समझने लायक, कि मुनिराज ने बाह्य क्रियाओं का उपदेश क्यों दिया। अगर आत्मा बाह्य क्रिया नहीं करता है तो, अगर बाह्य क्रिया का कोई फल नहीं है तो मुनिराज ने उपदेश क्यों दिया, ये है उसका कारण कि श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते। समझ में आ रही है बात, बाह्य क्रिया का उपदेश क्यों दिया। क्या आचार्य देव नहीं जानते थे कि आत्मा बाहरी क्रिया नहीं कर सकता, कि वो सब जानते थे, वो जानते थे। और वो ये भी जानते थे कि ये सीधे सीधे भावों की बात करने से ये नहीं समझेगा, इसको क्रिया के माध्यम से भावों तक पहुंचाना पड़ेगा। आया समझ। अरे डॉक्टर को तो दवाई देनी है ना, तो फिर इतनी सारी चाशनी क्यों लपेट दी उसके ऊपर, वो मीठी गोली क्यों बना दी ऐसी। भैया उनका उद्देश्य वो मीठी गोली खिलाना नहीं है, उनका उद्देश्य तो कैसे ना कैसे पेट में दवा पहुंचाना। लेकिन ये सीधे सीधे दवाई नहीं देता, तो इसको थोड़ा सा कुछ चाशनी में लपेट करके दी जाती। तो वैसी बात यहाँ पर कि आचार्य देव जैसे ये समझे वैसे समझाते, उनका उद्देश्य तो समझाना। बहुरी निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश विषय, अभी व्यवहार की बात हो गई ना, अब निश्चय सहित व्यवहार को देखो। निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश विषय है, परिणामनी ही की प्रधानता है। वहां पे क्रिया की मुख्यता नहीं है, वहां परिणामों की प्रधान। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा का प्रकरण आप देखो तो मतलब सबसे बढ़िया उदाहरण नजर आता है मुझे तो इस बात का। क्या, उनको वो पूरी हिंसा छुड़ानी है, उन्होंने सीधे ही भावों पर ही अटैक किया कि वो राग आदि भावों का पैदा होना वही हिंसा है। क्या, राग आदि भावों का पैदा नहीं होना वही अहिंसा है, वो सीधे सीधे समझा दिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही समझा के रुक गए, उसके बाद अलग अलग भंग दिखाए। एक जीव घात कर रहा है और इतने जीवों को फल लग रहा है, अनेक जीव घात कर रहे हैं, एक जीव को फल लग रहा है ना। और एक जीव ने ज्यादा घात किया कम फल लगा, एक जीव ने कम घात किया ज्यादा फल लगा। ऐसे तरह तरह से उन्होंने अलग, ऐसे 12 भंग देखे थे ना अपन रत्नकरण जी में, 12 भंग आए थे। तो वहां क्रिया की भी बात थी, उन्होंने ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। आया समझ, वहीं पे वो प्रकरण हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धि तदपि का, हिंसा के आयतनों की निवृत्ति तो भी करना, माने वो बाहरी क्रिया में सुधार तो भी करना। क्यों, परिणाम विशुद्धि। है समझ।
तो ये लाइन चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो आप। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ ही बाह्य क्रियानि को उपदेश है, कि आचार्यों ने उन क्रियाओं का उपदेश क्यों दिया, ये परिणाम सुधारने के। तो उससे परिणाम सुधर जाते हैं क्या, कि नहीं सुधरो तो मत सुधरो, लेकिन ये तरीका दिखा उनको, क्योंकि ये इतना मूर्ख है कि इसको सीधे सीधे भावों की बात करो तो ये समझता नहीं। तो उन्होंने क्रिया के माध्यम से इसके भाव पकड़ना चाहे थे। तो उनका तो उद्देश्य था, अब ये नहीं हो तो नहीं हो, क्या करें। बहुरी निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश विषय परिणाम नहीं की प्रधानता है। ताका उपदेश तें, अब उसके उपदेश से क्या होगा, निश्चय उपदेश से। ताका उपदेश तें तत्व ज्ञान का अभ्यास करी, वैराग्य भावना करी, परिणाम सुधारे। यहाँ दूसरी तरफ से चलेगी गणित। तत्व ज्ञान बताएं, है ना, और तत्व ज्ञान के अभ्यास से इसके वैराग्य भावना बढ़ेगी, विरक्ति बढ़ेगी। विरक्ति बढ़ेगी तो पाप के परिणाम छूटेंगे अथवा घटेंगे, है ना, तो वो परिणाम सुधरेंगे। तो तहा परिणाम के अनुसार ही बाह्य क्रिया भी सुधरी जाए। दोनों सुधर रहे हैं ना। कहां से कहां तक पहुंचे, पहले व्यवहार के उपदेश में उस क्रिया से परिणाम तक पहुंचे थे, यहाँ पे परिणामों से क्रिया तक पहुंच सके। और सही तरीका यही है क्या, समझदारों के लिए और अधिकांश जीवों के लिए सही तरीका यही है कि परिणाम सुधारो, वो क्रिया तो अपने आप सुधर जाएगी। परिणाम सुधरने के बाद क्रिया बिगड़ी रहे ऐसा नहीं है, क्यों, अब वही सैद्धांतिक बात, अपने भावों से क्रिया की व्याप्ति। क्रिया से भावों की व्याप्ति तो नहीं है, लेकिन भावों से क्रिया की व्याप्ति जरूर है। समझ में आ रही है बात। तो वो परिणाम सुधर जाए, सुधार की बात कर रहे हैं अपन। और पाप परिणामों में आप दूसरे अलग ढंग से भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे बाहर में आपने अभक्ष भक्षण छोड़ दिया, है ना, आलू प्याज आदि वो छोड़ दिया, ठीक है, वो छोड़ दिया, लेकिन अंदर में उसके प्रति राग नहीं टूटा हो, ये हो सकता है ना। बाहर में तो छोड़ दे, बाहर में नहीं खा रहे हैं, लेकिन भावों में वो प्रतिपल खा रहा है, क्योंकि छोड़ा नहीं। दूसरी तरफ अगर अंदर से छूट गया है, परिणाम ही छूट गए हैं, तो फिर बाहर में खा सकता है, फिर नहीं खा सकता। हो गई ना, भावों से क्रिया की व्याप्ति, परिणाम से क्रिया की व्याप्ति, ऐसा समझ। तो आचार्य देव ने जो दो पद्धतियां अपनाई, दोनों पद्धतियों में दोनों चीजें सदती। जिसको सिर्फ व्यवहार का उपदेश दिया, वहां क्रिया को पकड़ करके परिणामों तक पहुंचने का उद्देश्य था आचार्य देव। अब वो कहीं पर सफल होते हैं और कहीं पे नहीं होते, तो वो तो असफल ही है, वो तो सफल ही है। वो तो इस जीव के ऊपर है कि ये अपने परिणाम सुधारता है या नहीं। दूसरी तरफ जहां निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश है, वहां पर तो सीधे परिणाम सुधारने की बात करते हैं। और परिणाम सुधारने के लिए क्या कहा, क्या लिखा, तत्व ज्ञान का अभ्यास करें। ये पक्का मानना कि इससे बढ़कर के परिणाम सुधारने का और कोई उपाय नहीं है। तत्व ज्ञान के अभ्यास के अलावा परिणाम सुधरने वाले ही नहीं है। समझ में ही बात। अगर बिना तत्व ज्ञान के आपने विरक्ति ली है, बिना तत्व ज्ञान के थोड़ा बहुत वैराग्य आ भी गया है, तो समझ लेना कि वो रुधी हुई कषाय है। बिना ज्ञान का वैराग्य रुंधी हुई कषाय है। रुंधी हुई कषाय समझ गया ना, कि आपने जबरदस्ती उन भावों को रोक तो लिया, लेकिन थोड़े ही समय में वो वेग आएगा पीछे से, और फिर ये सारा बांध टूट जाएगा, सारा बांध टूट जाएगा। इसलिए और तत्व ज्ञान पूर्वक जो विरक्ति है, वो बिल्कुल सही है। वहां पे फिर ऐसा नहीं। बिना तत्व ज्ञान के जो विरक्ति है, बिना तत्व ज्ञान के मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ऐसा ऐसा जो भाव आता है, वो सिर्फ रुंधी हुई कषाय है। थोड़ी सी आपने वो कषाय को रोक के रख लिया। रुंधी हुई मतलब समझ गया ना, कि भीड़ तो उग्र है लेकिन रोक रखा है बस। और जैसे ही इसका दांव चलेगा कषाय का, ये सारी की सारी विरक्ति ढह जाएगी। तो तत्व ज्ञान के अभ्यास करी, वैराग्य भावना करी, परिणाम सुधारे। तत्व ज्ञान का अभ्यास और विरक्ति, विरक्ति बिना तत्व ज्ञान के अभ्यास के वास्तव में आती नहीं। और जिसके तत्व ज्ञान जीवन में उतरा है, उसको विरक्ति आती ही आती है। विरक्ति का अर्थ कोई बुरा नहीं है।
विरक्ति का अर्थ कोई ऐसा नहीं है कि वो फिर ऐसा हो जाता है बिल्कुल, क्या कहें अपन, है कि डिप्रेशन में आ गया, या समझ लो ऐसा उदास उदास रहता है हमेशा, वो नहीं है विरक्ति का। अरे विरक्ति में तो अत्यंत उत्साह है, आत्म स्वरूप का उत्साह है। वहां जो प्रसन्नता है वो वास्तविक प्रसन्नता है, झूठी नहीं, दिखावे की नहीं। विरक्ति में, विरक्ति है तो वीत द्वेषपना भी है ना, वहां द्वेष रहित पना भी है। इसके अलावा जितने भी वो कषाय भाव हैं, उन सब कषाय भावों का अभाव है। समझ में आ रही है बात? और उन कषायों के अभाव में परम शांत रस इसके प्रकट होता है, तो वो शांति है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से, वैराग्य भावना से परिणाम सुधारे, तहा परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाए। ठीक है, ये अंदर से बाहर की व्याप्ति, परिणाम सुधरे, बाह्य क्रिया सुधरे ही सुधरे। क्या? ये यहाँ पे आप चाहे तो एक चीज जोड़ सकते हैं, है ना, परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही सुधरती है, सुधरे ही सुधरे। सुधरती ही है जो लिखा है ना, उसमें जोड़ देने के लिए आप सुधरती एक बार और जोड़ सकते हैं, सुधरती ही सुधरती, इसमें तो होगा ये पुरानी वाली में नहीं। बोलिए। सर एक बात इस प्रकार से दिमाग में आई अभी, प्रश्न है कि जैसे कोई है, व्यक्ति है, उसके हम्म। दो अलग अलग क्रियाओं को देखा जाए, तो एक क्रिया में तो वो बहुत निपुणता से उसको पालन करता है, और दूसरी हम्म। तरफ उसी के जो समकक्ष जो चलने वाली क्रिया है, उसमें वो बहुत ज्यादा आगे, मतलब वो करता हुआ दिखाई देता है। जैसे आपको बताऊं कि जैसे किसी के भोजन का परिणाम है, तो उसने रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है, और दूसरी तरफ उसके धनादि संग्रह में इतनी प्रवृत्ति देखी जाती है कि उसके कोई पार नहीं है। तो इस प्रकार का मैचिंग चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो, ये अलग अलग तरह के राग की प्रवृत्ति है ना, भक्ष अभक्ष के संबंध में ये तो होगा कि उसको जैसे अभक्ष मालूम पड़ा, तो वहां की उसके कषाय अब घट गई, ठीक है ना, वो कषाय घट चुकी है, तो वो उन चीजों को तो छोड़ेगा। रही बात धन आदि संग्रह की, तो लोभ प्रवृत्ति हो सकती है, वो लोभ कषाय तीव्र हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी बात, लेकिन वो हो सकती है, लेकिन वो कितनी होगी, ये समझने की ये मेरा बात है, वो कितनी होगी। यही मेरा वो इतनी नहीं होगी कि उसके लिए वो अन्याय अनीति करने लगे, क्योंकि अकेला अभक्ष नहीं, उसके साथ में अन्याय अनीति का भी त्याग। सम्यक दर्शन की एक पूर्व भूमिका के लिए अन्याय अनीति अभक्ष, ये तीनों चीजें छूटती। तो लोभ भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उसका छूट गया, और ये भी नहीं कि वो अनर्गल होगा। आया समझ में? तो वो एक जीवन में संतुलन तो आता है, फिर भी इतना आपको दिख सकता है कि भोजन आदि संबंधी लोभ तो उसको नहीं है, उस चीज को तो वो परवाह ही नहीं करता। लेकिन रुपए कमाने की, आजीविका आदि की, या समझ लो कोई और लोभ उसको हो सकता है ज्यादा, लेकिन कितना, भूमि का विरुद्ध नहीं, इतना समझ लिया, भूमि का विरुद्ध नहीं। अभक्ष नहीं खाए और लोभ के वशीभूत होकर अभक्ष का व्यापार करे, ऐसा नहीं, है ना, ये समझना चाहिए। वही जैसे कि मैं तो व्यसन तो बिल्कुल नहीं करता, मैं व्यसन नहीं करता, लेकिन व्यसन संबंधी व्यापार भी करूंगा क्या फिर मैं, कि रुपए कमाने का तो लोभ बहुत है, भले कितना ही लोभ हो, लेकिन वो व्यसन संबंधी व्यापार नहीं करता, है ना, वो अपनी सीमाएं जानता है। भाई चरणान योग क्या सिखाता है? चरणान योग यही तो बताता है कि अपनी भूमिका कैसी होनी चाहिए, और अपनी भूमिका में कितना कितना संभव है, कितना नहीं है, ये लिमिटेशन अपने को पता चलती है चरणान योग से। तो चरणान योग अपने एक हद बांधने का काम करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, बाहर की तरफ से हद बांधने का काम, अंदर की तरफ से तो छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, मुक्त होता जा रहा है ना। पाप की हदबंदी होगी, शुभ भाव की अथवा शुद्धता की तो वृद्धि होगी, ऐसा समझना है। ठीक है, तो ये भी बढ़िया बात है। जैसे पीछे अपन ने देखी थी ना कि उपदेश में तो आप परिणामों की प्रधानता है, प्रधानता है, इसलिए वो परिणाम सुधारने के लिए बाह्य क्रिया का उपदेश देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कि परिणाम सुधरे, बाह्य क्रिया सुधरे ही सुधरे, ताते हैं
श्री गुरु परिणाम सुधारने को मुख्य उपदेश है। ये दोनों कथन का अभिप्राय समझ में आ गया कि ठेठ व्यवहार का उद्देश्य क्यों, कि वहां उस बाहरी क्रिया को छुड़ा रहे हैं परिणाम सुधारने के लिए। मुख्य उद्देश्य उनका परिणाम सुधारने का ही। और यहाँ चूंकि ये निश्चय की बात समझता है अथवा समझ सकता है, तो इसको सीधे परिणाम सुधारने का उपाय बताते हैं, परिणाम सुधारने का उपदेश देते हैं। तत्वज्ञानी उपाय, वो उपाय बताते हैं, उसके माध्यम से परिणाम सुधरते हैं, विरक्ति आती है, फलस्वरूप अपने आप ही बाहरी क्रिया भी सुधर ही जाती है। तो ऐसी जीवन में विपरीतता नहीं दिखेगी कि परिणाम तो सुधर गए और क्रिया नहीं सुधरी, अथवा क्रिया तो सुधर गई परिणाम नहीं सुधरे। अमूमन एक सामान्य जो समझदार श्रावक है, उसके जीवन में परिणामों में भी विशुद्धि बढ़ती है और क्रिया में भी क्या कहें, क्रिया की तो विशुद्धि क्या कहलाई, क्रिया में भी सुधार होता है। पाप क्रियाएं छूटती है, शुभ क्रियाएं बढ़ती, ऐसा सामान्य रूप से देखना। भाव छूट गया अंदर से, हाँ, तो अपनी प्लेट में आलू का समोसा ले आएगी, आ ही नहीं सकता। लेंगे क्या? हाँ, आपके किसी अभक्ष का भाव छूट चुका है ना, कि आलू का समोसा, अब वो उसका भाव छूट चुका है, तो आपकी प्लेट में दिख सकता है कभी? नहीं दिखेगा, है ना। तो परिणाम सुधरा तो क्रिया अपने आप सुधर, है ना। तो ऐसा है। तो परिणाम सुधारने का उपाय क्या? परिणाम जबरदस्ती की सुधरते, परिणाम सुधरते हैं तत्व ज्ञान से। क्या? तत्व ज्ञान से, है ना। विराट भाव। वैराग्य भाव उस तत्व ज्ञान के आधार पर ही बनेगा, क्योंकि जहां ये पता चला, जहां ये पता चला कि मैं इससे भिन्न हूं, न्यारा हूं, है ना, जहां भिन्नता भाषित हुई, तत्व ज्ञान में मुख्यतः भेद विज्ञान, जहां वो भेद भिन्नता का ज्ञान हुआ, वहां पे विरक्ति आएगी ही आएगी, वो राग टूटेगा ही टूटेगा। वो बच्चे को मालूम चल गया कि ये अपना घर नहीं है, ये अपना घर नहीं है, ये पता चल गया कि ये पड़ोसी का घर है, ये हमारा घर नहीं है। तो अब ये बताओ, जब उसको ये बात समझ में आ गई, फिर बार बार वहां जाने की जिद करेगा? नहीं करेगा, अपने आप छूट जाता है। तो दोनों विधि, वो एक उदाहरण था ना पहले टोडर मल जी ने जो काट रखा था अमल वाला, जैसे कोई कोई अमल खाता था या कोई बच्चा, दो उदाहरण दिए वहां। तो वो बात भी यहाँ फिट बैठ, उसको कैसे समझाया है कि उसको उससे दूर कर दिया, क्या, उसके साथियों से दूर कर दिया उसके पिता ने अपने आप ही। तो वो शैतान बच्चों के साथ उसका खेलना अपने आप बंद हुआ। तो एक तरीका ये भी है कि आप, वो पहला वाला तरीका, क्रिया, वो पाप की क्रिया दूर कर दी, तो अपने आप पाप परिणाम भी धीरे धीरे छूट गए। दूसरा, खुद ही समझदार हो तो उन बच्चों को खुद ही मना कर देता है कि भैया मेरे आना मत, मैं नहीं खेलूंगा। ये उदाहरण दिया है टोडरमल जी ने, वो काट रखा है लेकिन आएगा, कभी आएगा तो विस्तार से बताऊं। कोई बच्चा वो अपने आस पड़ोस के थोड़ा आवारा बच्चों के साथ खेलने लग गया, तो उसका पिता क्या करता है, उसको समझाता, समझाता है। अब वो बच्चा या तो खुद ही उनको मना कर देगा, और वो नहीं करता है मना, तो उसका पिता फिर उसको दूसरी तरफ कर देता है, उसका वो साथ छोड़ा देता है, दूसरे स्कूल में डाल देता है, दूसरी जगह रहने लग जाता है, जो भी करता है। बस वैसे ही यहाँ परिणामों को सुधारने की बात है। परिणाम सुधर जाए तो अपने आप ही वो आवारा बच्चे, मतलब वो पाप क्रियाएं, वो भी बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर ये परिणाम अपने आप नहीं सुधरते हैं, तो ये दूसरा उपाय आचार्य देव ने पहले ही बता रखा व्यवहार के उपदेश में, कि क्रिया सुधार दो, इससे क्रिया सुधरेगी तो अपने आप ही ये हो जाएगा। हाँ, ये भी बढ़िया है। क्या सही कहा कि शास्त्री करने भेज दो, सुधर जाएगा अपने आप। सही है। चलो ये बात आ गई तो एक बात कह देता हूँ, है ना। वैसे तो विषयांतर है, लेकिन ये चर्चा उठ गई ना। अभी सब बच्चों की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, 8वीं 9वीं 10वीं की होंगी, किसी की कैसी होंगी। तो अपने बहुत सारे विद्यालय हैं, मेरे ख्याल से 25-30 विद्यालय हो चुके हैं अब तो। क्या, शास्त्री की 4-5, दो तो लड़कियों के खुल गए शास्त्री, है ना, और 3 पहले से अपने मतलब छात्रों के चल रहे हैं, लड़कों के। तो जो 10th कर रहे हैं या 10th कर चुके हैं, आप उनको, आपके घर में नहीं हो तो जो अपने मिलने वाले हो, रिश्तेदार हो, उनको प्रेरणा दीजिए, है ना। जयपुर, कोटा, भोपाल, ये 3 जगह तो लड़कों के शास्त्री के विद्यालय हैं। लड़कियों के एक उदयपुर में है और एक अभी शायद भोपाल में खुलने वाला है।
ये तो शास्त्री के 5 विद्यालय। इसके अलावा 8th 9th 10th, 8th से एडमिशन होते हैं, 9th से एडमिशन होते हैं, वो तो बहुत सारे हैं। अपने मंगलायतन में है, कोटा में है, वहां पे है, अहमदाबाद में है, क्या सोनगढ़ में है, गजपंथा में है। आपके हर एरिया के कोई ना कोई पास में रहेगा ही रहे। तो आप सब अपने बच्चों को, और तीसरे तरह के भी है, 5वीं से जो एडमिशन होता है। हाँ, लड़कियों के भी है, 8 9 10th के, उदयपुर और दिल्ली 3 विद्यालय हैं लड़कियों। दिल्ली आया में समझ तो में? दिल्ली में 2 हैं और उदयपुर में 1, ऐसे 3 विद्यालय यहाँ पर है। तो आप सब प्रेरणा दीजिए, भाई जीवन निर्माण की चीज है और कुछ भी नहीं है उसमें। आया समझ में? कोई धन नहीं लग रहा, कुछ नहीं, मतलब नॉमिनल बिल्कुल। जो आपका यहाँ जो खर्चा होता है उससे कोई बढ़ के नहीं हो जाएगा वहां, है ना? द्रोणगिरी में 5वीं से है, सोनगढ़ और द्रोणगिरी में 5वीं से, 2 3 विद्यालय 5वीं से हैं, और अधिकांश विद्यालय 8वीं से हैं। तो मेरा तो यही कहना है, देखो कि जो जिस लायक हो उसको, मतलब जो जिस कक्षा में, उस हिसाब से आप उसको धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा दोनों मिलती हैं। आप ये जरूर जरूर प्रेरणा दीजिए। पूरी लिस्ट है वैसे तो, पहले भी भेजी थी, अभी फिर भेज देंगे। पूरी लिस्ट है, जहाँ जिसको चाहिए तो अपने आसपास का एरिया आप देख सकते हो। ग्वालियर में, भोपाल में, अपने इधर इंदौर में भी, इंदौर में भी खुला है। तो बहुत जगह। आपका ही जीवन सुधार देंगे। हाँ, हमारा तो इसमें ये आप किसी और का नहीं सुधारोगे, ये खुद का ही सुधारोगे। क्योंकि जब आप पलंग पर पड़े होगे, तब कौन संबोधेगा? तब कौन आकर के आपको संबोधन देगा? आपको आपके भाव कौन संभालेगा? आया समझ में? देखा नहीं कि अपन ने बुजुर्गों को कैसी कैसी दशा हो जाती है, कोई सुनाने वाला नहीं, कोई पास बैठने वाला नहीं, कोई कैसे उसको समझाए, समझ में भी नहीं आती। और ये पढ़ लिख लेंगे तो इनको खुद को भी एक दृढ़ता रहेगी, और आगे वो भी संभाल। और जिन लोगों की थोड़ी उम्र हो गई ये सब चीजों की, तो वो अलग से कर सकते हैं, मुक्त विद्यापीठ वगैरह भी है, अलग से कक्षाएं भी चलती हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो। करना चाहिए। देखो ये चीज तो ऐसी है कि इससे अपना सिर्फ इस भव की पढ़ाई नहीं है, ये आगामी भवों में भी काम आने वाली पढ़ाई। बाकी जो लौकिक विद्या आप सिखाओगे वो तो इसी भव तक रह जाएगी, वो क्या पता इस भव में भी काम आएगी नहीं आए। जाने कितने इंजीनियरों को जाने क्या क्या करते देखा है ना? आया समझ में? तो अगर ये पसंद आया हमारे तो आप लगाओगे लगाओगे उसको, या तो आपको पसंद नहीं आया ये मान। हाँ, आपको ये वस्तु व्यवस्था, ये ज्ञान, ये पसंद आता हो, ये जिनवाणी पसंद आती हो, ये मार्ग पसंद आता हो, तो आप दूसरों को भी वही प्रेरणा दो। आप लगाओ। अरे कौवा, कौवा होता है ना, कौवे को भी अगर खुरचन मिल जाए, मिठाई नहीं, खुरचन, खुरचन मिल जाए तो भी अपने साथियों को काव काव करके बुला ले। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हमको खुरचन थोड़ा, हमको तो बहुत गजब की है, ऐसी अमूल्य मिठाई मिली है। समझ में आई बात? ये रत्न प्राप्त हुआ है। तो अपने जो भी अपने परिजन है, रिश्तेदार, कोई मिलने वाले हैं, कोई साथी हो, साधर्मी हो, प्रेरणा दीजिए। खैर, ये तो एक प्रकरणांतर थी, लेकिन अभी प्रसंग है इस वजह से बोल दे, क्योंकि यही मौसम है, अभी सब जगह के फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं। कीजिए, ये प्रयास कीजिए। हाँ, ये सही है। विदेश भेज दोगे ना, तो आप मर भी जाओगे तो आने वाले नहीं। अभी हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति का मरण हुआ, उसका 2 4 दिन हुए, उसका बेटा अमेरिका रहता था, तो वो तो अमेरिका से आ ही नहीं सका टाइम। आए 2 दिन लाश पड़ी थी ना। हाँ, उसके लिए लाश पड़ी रखी 2 दिन तक, कि वो बेटा आएगा वहां से। लाश के पास आके करेगा क्या ये बताओ? जलाने गई तो कहा मैं दूसरे जला देंगे। जरूरत तो पहले थी, जब वो यहाँ बीमार पड़ा हुआ था, तो उम्र ज्यादा नहीं थी, 55 60 साल ज्यादा से ज्यादा। आया समझ? उस समय जब हालत खराब थी तो पहले आके संबोध था, आवश्यकता कब की थी बताओ? मरने के बाद कौन ध्यान दे रहा है? वो तो उसके पहले चाहिए होता। इसलिए इस बात को गंभीरता से लें, है ना? मेरा कहीं से कोई वो नहीं है कि मुझे कहीं पे कोई, मैं संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन एक सहज भावना है कि सभी को ये मार्ग मिले। जीवन भर भी संबोधन, मरने की मत सोचो। हाँ, ये तो सोचो कि मरने की बात कर रहे हैं।
जीवन में भी तुमको जीवन भर काम आने वाली विद्या है। पसंद आई हो ये तो उसको भी तो। चलिए, तो क्या कहा, ऐसे दो प्रकार उपदेश विषय है ना, ये दो प्रकार का उपदेश यहाँ पे इस तरह से दिया जाता है। अब आगे दोनों प्रकार के उपदेश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का वर्णन कैसे होता है वो पढ़ लेते हैं अपन। देखिए ये चीज देखते हैं ढूंढारी से। ऐसे हैं दो प्रकार उपदेश विषय, जहां व्यवहार ही का उपदेश होई, तहां सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्म को ही मानना और को न मानना। बहुरी जीवादिक तत्वनिका व्यवहार स्वरूप कया है, ताका श्रद्धान करना, शंकादि 25 दोष न लगावने, निशंकित आदिक अंग व संवेग आदि गुण पालने इत्यादि उपदेश दीजिए। बहुरी सम्यक ज्ञान के अर्थी जिन मत के शास्त्रनी का अभ्यास करना, अर्थ अर्थ व्यंजन आदिक अंगनी का साधन करना इत्यादि उपदेश दीजिए। बहुरी सम्यक चारित्र के अर्थ है एकोदेश व सर्वदेश हिंसाधिक पापनी का त्याग करना, व्रतादि अंगनी को पालने इत्यादि उपदेश दीजिए। बहुरी कोई जीव को विशेष धर्म का साधन न होता जाने एक आखड़ी आदि का ही उपदेश दीजिए। जैसे भील को कागला का मांस छुड़ाया, ग्वालिया को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावना आदि कार्य का उपदेश दीजिए इत्यादि। जैसा जीव होई ताको तैसा उपदेश दीजिए है। अभी यहीं तक रखते हैं, समय हो जाएगा क्योंकि अपना क्या कह रहे हैं। अब दोनों तरह का उपदेश किस किस के लिए दिया था और क्यों दिया था, ये तो बात अपन ने कर ली, ठीक है ना, ये सारी बात होगी। अब ये दोनों तरह का उपदेश है कैसा, लिखा कि व्यवहार से धर्म का उपदेश कैसा है और निश्चय से धर्म का उपदेश कैसा है, वो यहाँ दिखा रहे। ऐसे दो प्रकार उपदेश विषय, जहां व्यवहार ही का उपदेश भी, अभी सिर्फ व्यवहार की बात कर, दो तरह का उपदेश समझ में आ गया ना चरणानी योग का, एक तो सिर्फ व्यवहार का उपदेश, एक निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश। तो जहां पे सिर्फ व्यवहार का उपदेश होगा वहां कैसा होगा, ये क्यों बता रहे हैं कि आप समझ लेना कि यहाँ पे कौन सी पद्धति अपनाई आचार्य। जिस ग्रंथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ऐसा वर्णन आए वहां समझना आचार्य देव ने इस तरह की पद्धति अपनाई। तो जहां पे पहला पहला अपन देख रहे हैं व्यवहार का उपदेश, तो व्यवहार के उपदेश में सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या बात आई। सम्यक दर्शन के लिए अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्म को ही मानना और को ना मानना, ऐसा ही कथन आता है। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौढ़ अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मै। आया समझ में, उसको सम्यक दर्शन कहते। किसे कहा कि हमको सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना, अन्य को बिल्कुल नहीं मानना, है ना। निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्म है, धर्म के साथ कि दया में, धर्म बताएंगे अहिंसा। बहुरी जीवादिक तत्व, और आगे बढ़े थोड़ा बहुत तो 7 तत्व आदि बताए, उनके व्यवहार, उनका व्यवहार स्वरूप कहा है, ताका श्रद्धान करना, कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लो अथवा 7 तत्व का श्रद्धान कर लो, ये व्यवहार से। व्यवहार से सम्यक दर्शन का इसी तरह का उपदेश मिलेगा। और कैसा मिलेगा, शंकादि 25 दोष ना लगाओ उन्हें, 8 जो शंकादि दोष है, 8 जो मद है ना, 6 अनायतन है, 3 मूर्ताएं हैं, ये दोष नहीं लगा। और क्या करना कि निशंकित आदि अंग व संवेग आदि गुण पालने, निशंकित आदि 8 अंग है, अथवा प्रशम संवेग अनुकंपा अस्तिक्य ऐसे गुण है, अथवा इनमें भी और 4 मिला देते हैं तो उनका पालन करना इत्यादि उपदेश कहाँ मिलेगा, जहां पे सिर्फ व्यवहार का ही उपदेश। सम्यक दर्शन की व्याख्या इस तरह की मिलेगी, सिर्फ व्यवहार के उपदेश। आया समझ में।
सम्यक ज्ञान के लिए क्या उपदेश मिलेगा? भाई जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करो, जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान माने क्या? कि शास्त्र पढ़ना, ये सम्यक ज्ञान हो गया। है समझ? अर्थ व्यंजन आदि अंगनी का साधन करना, ये क्या है? अर्थ व्यंजन क्या है? अर्थ माने वो वस्तु, व्यंजन माने शब्द। ठीक है ना? तो उन शब्दों को सीखना करना, ये सब व्यंजन ज्ञान। अर्थ ज्ञान की उस शब्द का जो अर्थ है वो वस्तु है ना, तो अर्थ व्यंजन। अथवा एक अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, वो वाला अर्थ व्यंजन मत लेना है यहाँ तो ना। अर्थाचार व्यंजनाचार हो गया हाँ, यहाँ पे अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, कालाचार, उपधानाचार, वो जो चलता है ना 8 प्रकार के सम्यक ज्ञानी, तीन के साथ। अर्थाचार व्यंजनाचार उपचार आदि। नहीं, इसमें नहीं हो गया चार, इसमें ब्रैकेट में दिया होगा। अपना आप हाँ, हाँ, अपना आपके उपचार तो हो गया, वो दोनों में हो गया। ध्यानत राय जी ने रत्नत्रय की पूजा लिखी है, उसमें आप देखोगे सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के और सम्यक चारित्र के जो अर्घ दिए ना, अष्टक तो सेम है, अष्टक बिल्कुल सेम है, एक ही अष्टक है सब में, और अर्घ सब में अलग अलग। वहां सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा वहां पे आती है ना। इसके अलावा और ग्रंथों में भी आती है, लेकिन सरलता से आपको ढूंढना हो तो उस पूजा में आपको सब मिले, है ना। सम्यक दर्शन के 8 अंग भी आए हैं, सम्यक ज्ञान के 8 अंग भी आए हैं। मतलब कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती। तो अर्थ व्यंजन आदि ये अंगों का साधन, तो सम्यक ज्ञान के 8 अंग, जैसे निशंकित आदि सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए थे, ऐसे ही यहाँ पे अर्थ व्यंजन आदि ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग, इनका साधन करना इत्यादि उपदेश दीजिए है ना। इत्यादि इनका भी उपदेश वहां पे दिया जाता है। और सम्यक चारित्र के लिए कैसा उपदेश? एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापनि का त्याग करना। जैसे अपन अभी रत्नकरण शाहुकाचार में देख रहे हैं ना, तरह तरह के व्रतों की चर्चा है, अणु व्रतों की, दिग्व्रत की, अनर्थ दंड व्रत की, है, परिग्रह परिमाण की बात आएगी, शिक्षा व्रतों की, अथवा मुनिराज के महाव्रतों की बात आएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि जिसमें बाहरी क्रियाएं और बाहरी क्रियाओं के साथ साथ थोड़ा बहुत समझ लो, थोड़ी बहुत तो चर्चा भावों की भी रहेगी। जैसे निशंकित आदि की बात आई है, ये यहाँ पे जो अर्थाचार इनकी बात आई ना, व्यंजनाचार आदि, तो इसमें थोड़ा बहुत उपयोग भी वहां लगता है। तो कुल मिला के लेकिन स्थूल चर्चा है ना, मोटी मोटी बात, जिनको ये जान सकता है और परख सकता है और बाहर में कर सकता है, बाहरी क्रिया की जिसमें मुख्यता है, ऐसा उपदेश सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि के संबंध में आता है। कि ठीक है, व्रत आदि और अंग पालने का ये तो उपदेश आ गया। एक देश सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना सम्यक चरित्र के लिए, व्रत आदि अंगों को पालना, तरह तरह के जो व्रत है उनका पालन करना, इत्यादि उपदेश दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई जो कर सके उसके लिए। अब जो बिल्कुल असमर्थ हो, जो न समझता, उसके लिए व्यवहार का उपदेश कैसा? कोई जीव को विशेष धर्म का साधन न होता जानी, उदाहरण आगे दे ही रखा। किसी जीव को ऐसा दिख रहा है आचार्य देव को कि ये ज्यादा नहीं कर पाया, इसके बस की नहीं है ज्यादा, तो एक आखड़ी आदि का ही उपदेश देते हैं। आखड़ी माने कोई एक प्रतिज्ञा वगैरह, सामान्य प्रतिज्ञा, है ना। जैसे भील को कागला का मांस छोड़ाया, कागला माने कौवा, है ना, काग शब्द से काग बना, और पुरानी भाषा में कागला भी कहते हैं। ग्वालिया को, ग्वालिया मतलब ग्वाला, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकता था, हाँ? इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ऐसा उपदेश। गृहस्थों को चैत्यालय पूजा प्रभावन आदि कार्य का उपदेश दीजिए। कौन से गृहस्थ को? ध्यान रखना, क्योंकि गृहस्थ तो निश्चय व्यवहार का जानकार भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सामान्य कि जिसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है और जो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, तू एक काम कर कि तू रोज पूजा कर, तू रोज भगवान के दर्शन करने जा, रोज भगवान की भक्ति कर, व्रत उपवास आदि कर, सामान्य उपदेश उसको भी दिया जाता है। तो व्यवहार से, ठेठ व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की इस तरह से व्याख्या की जाती है। इत्यादि जैसा जीव होई ताको तैसा उपदेश दीजिए है। जिस तरह का जीव होता है उसको वैसा उपदेश दिया जाता है। ठीक है ना। तो अब इसको अपन रिवर्स चलाओ, रिवर्स के साथ, कि व्यवहार का उपदेश जहां है
वहां इस तरह की बातें मिलेंगी। इसको उल्टा चलाओ, जहां इस तरह की बातें मिलेंगी समझ लेना ये व्यवहार की मुख्यता का कथन है। ये पकड़ में आ गई। Mostly change. इसका दुष्प्रभाव मालूम क्या हुआ? समय तो हो गया अभी अपना, लेकिन इसका इतना भारी दुष्प्रभाव हुआ, मतलब ना समझी के कारण। आचार्यों की तरफ से तो कोई गलती थी नहीं, क्योंकि वो तो उस जीव को वैसा समझा रहे थे। तो कल बताऊंगा आप, है ना, अभी तो क्योंकि जल्दी जल्दी में लेने में मजा नहीं आएगा। बहुत से लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल व्यवहार में और बिल्कुल बाहरी क्रिया से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र समझ गए, उसी से मोक्ष मान लिया। कल करेंगे उसकी चर्चा। बोलिए। एक तो इसमें जो आया ना कि तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहाँ है, जीवादिक हाँ, तत्वों का, तो तत्वों का व्यवहार स्वरूप और निश्चय स्वरूप क्या होता है? तत्वों का उसको व्यवहार स्वरूप जो आपने 7 तत्वों की व्याख्या पढ़ी है, वो हाँ तत्वों का व्यवहार स्वरूप। हाँ जैसे जीव के 3 भेद कर दिए हैं, आत्मा बहिरात्मा परमात्मा, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। आश्रव आदि के भेद कर दिए, बंध के भेद कर दिए। ये सब क्या, ये व्यवहार स्वरूप, है जी। ना। ऐसा एक इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि भेद कर दिए, ये व्यवहार स्वरूप। सामान्य रूप से जो कथन आया है वो व्यवहार स्वरूप। तो जहाँ अध्यात्म की मुख्यता से कथन हो, है ना, वो 7 तत्व का असली कथन ये आगे आएगा। वैसे तो 7वें अधिकार में आएगा, इसमें भी आ जाएगा। हाँ, निश्चय वाले में आ जाएगा। नीचे का अगला जो पैराग्राफ अपन देखेंगे उसके अंदर है। जी। और एक ही सम्यक दर्शन के जो 8 अंग में अर्थ, व्यंजन और उभय 3 हो गए, और सम्यक इसमें ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के। जी हाँ, सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग हैं। हाँ, तो इसमें मैं बोलती हूँ 2 लाइन, अगर आप मुझे लिखवा दे कि 5 नंबर 6 नंबर जैसे मैंने बताया ना, ये थोड़ा सा होमवर्क समझिए आप। रत्नत्रय की पूजा है ध्यानत्रय जी, उसमें निकाल सम्यक ज्ञान की पूजा का अंग निकालिए, निकाल उसमें वो लिया मैंने। 8वां अंग का नाम। ये जानो सुकाल पठन जिनागम, ये नाम अभी गुरु निकालिए, कल पाया। करेंगे अपन चर्चा। समय ज्यादा हो गया, मैं कल बताऊंगा ऐसा, है ना। जी कल का होमवर्क समझ लीजिए, इतना तो करें आपको, है ना, मिल जाए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज 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 में बताई अनंत उपकार है, तेरे जिनवान वंदना। जिनवाणी माता की जय हो जय हो जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। जय हिंद सभी को। माइक बंद करो।